Children, in our yesterday's class we completed question number 1, 2 and 3 of topic number 14 participles. I gave you these parts to be done in homework. All of you, so many of you did it correctly, but yes, few of you made mistakes, and especially in these part B and F I felt that you had some problem. So what is the third form? What is the past participle form of verb steal? It is stolen. Okay, stealed nahi hai, that is stolen. And what is the past participle form of verb spread? It is spreaded. बाकी आपके ये सारे सही हैं. इन दोनों में ही मुझे लगा that you had some problem. Okay, now in today's class we started question number 4. Complete the sentence with the present or past participle of the verbs given in the brackets. Here some verbs are given in each sentence. Verbs are given in bracket, and आपको इन ब्रैकेट में दी गई वर्ब्स को चेंज करना है आइदर प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल, एंड देन यू हैव टू फिल दोज वर्ब्स इन दी दोज पार्टिसिपल्स इन दी ब्लैंक. Okay, so how we will find out whether we have to use present participle or past participle? जैसा कि नाम से ही क्लियर है, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन दी पास्ट. यस, सो हियर दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. ही सॉ हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को देखा. गोइंग आउट विथ सुई, वो क्या कर रही थी उस टाइम पर? ही सॉ हिज, यहाँ पर दिस इज द पास्ट टेंस, लेकिन उसने पास्ट में क्या देखा? एक्शन वॉज गोइंग ऑन एट दैट टाइम, सो ही सॉ हिज फ्रेंड गोइंग आउट विथ सुई. सो हियर दिस इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल. बी पार्ट इज द साइकिल क्रैश. साइकिल क्रैश हुई. किसमें क्रैश हुई? उस टाइम पर क्या हो रहा था? द ब्लू कार ड्राइविंग डाउन द हिल. हियर ड्राइविंग इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब ड्राइव. यस, सो ड्राइविंग एंड गोइंग are the actions that were happening at that moment. उसने अपनी फ्रेंड को देखा. कब देखा? When he was going out, when he was going out with his friend Sui. Okay, and the cycle crash, उस टाइम पर क्या हो रहा था? The blue car driving down the hill. Okay, so that's why we have used present participle form of verbs go and drive here. And now question this part C. Prabhas hurt his leg. Here you have to mention word while. प्रभास हर्ट हिज लेग वाइल डूइंग कराटे. प्रभास ने अपनी हर्ट किया लेग को जब वो कराटे कर रहा था. ही वॉज डूइंग एनी एक्शन, है ना, एक्शन कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा था. ओके, सो हेयर वी विल यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब डू. हेयर डी पार्ट इज द बैग फाउंड एट द बस स्टॉप बिलोंग्स टू अरिनबन. अरिनबन, ओके, नेम इज अरिनबन. सो ये एक्शन नहीं कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक्शन मिलने का है. ठीक है, सो हेयर वी विल यूज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब फाइंड. फाउंड इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब फाइंड. इन पार्ट द थीव्स ड्रोव ऑफ इन अ डैश कार. स्टीलिंग कार यहां नहीं आ सकता. वाई? बिकॉज एक्शन इज नॉट गोइंग ऑन. जो एक्शन चल रहा है उसके लिए पार्टिसिपल फॉर्म यूज होता है, बट जो एक्शन ऑलरेडी हो चुका है उसके लिए पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होता है. एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ स्टील वी ऑलरेडी डिस्कस, इट इज स्टोलन. एफ पार्ट इज माई अंकल ऑलवेज हैज हिज कार वॉश्ड एट दी गैरेज. वो क्या करते हैं? वो हमेशा क्या करते हैं? ऑलवेज हैज हिज कार वॉश्ड एट दी गैरेज. वो हमेशा अपनी कार को गैरेज में धुलाते हैं. सो हेयर ऑल्सो वी विल यूज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब वॉश. ओके, सो इट इज वॉश्ड. Anvika dashed at the library last week. Last week means action already happened. Yes, so for that action we will use past participle form of verb help. Okay, now come to question number 5. This is also very easy. You have to rewrite the sentence by using participles as an adjective. मैंने आपको बताया था that these present participle and past participle have a very important function. These are used as adjectives in sentences. Main इनका function यही होता है कि adjectives की तरह sentence में use किए जाते हैं. The child was crying, so the clown gave her a candy. So इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं? If we want to use crying present participle as an adjective, crying किसके लिए use हुआ है? Crying किसके लिए use हुआ है? Here it is used as a verb, लेकिन हमें इसको
एज एन एडजेक्टिव यूज करना है, तो किसके साथ क्राइंग, किसके लिए क्राइंग ये वर्ड यूज हुआ है, फॉर चाइल्ड. सो हमें इन दोनों को साथ में यूज करना है. वी हैव टू यूज वर्ब क्राइंग एज एन एडजेक्टिव फॉर दिस चाइल्ड. द क्लाउन गेव a candy to the crying child. Here child is a noun for which we have used, for whom we have used whom we have used present participle crying. This is an adjective here. This is acting as an adjective here. Okay, B part, like that B part is also done. When I look at the sun setting, I feel sad. I feel sad. So setting here is प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है, लेकिन हम इसको एडजेक्टिव में कैसे यूज करेंगे, सेटिंग किसके लिए यूज हुआ है, सन के लिए. सो वी कैन यूज दिस प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो. एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज करेंगे, आई फील सैड व्हेन आई लुक एट दी सेटिंग सन. सेटिंग सन, हियर वी हैव यूज सेटिंग एज एन एडजेक्टिव फॉर नाउन सन. Look at part C. The baby likes to drink from the bottle used for feeding. Bottle used for feeding. Here this is present participle. लेकिन अभी हम इसको adjective की तरह कैसे use करेंगे? For which noun it has been used? It has been used for noun bottle. तो bottle के साथ हम feeding को कैसे use करेंगे? The baby likes to drink from the feeding bottle. Bottle is a noun and for which we have used present participle, which is acting as an adjective here. Yes, D part is do not touch the glass. It is broken. Do not touch the glass. It is broken. Here, broken is past participle which is used for glass. So, अब हमें इन दोनों को साथ में use करना है so that we can use broken as an adjective for glass. So, what will be the sentence? Do not touch the broken glass. Here, glass is a verb, is a noun for which we have used past participle broken as an adjective. Okay, so like that we have done part E and F also. Yes, so you have to do these questions in your book. Okay, I hope you have understood these questions. If you do not understand, if you haven't understand anything or if you have any problem, you can ask me. Thank you.